अब आगे बढ़ते हैं। अब बात बाहुबली की पत्नी हाथी पर सवार बसपा को मिला नया हथियार, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक के 3 बेटों ने बसपा का दामन थाम लिया है और बसपा ने लगे हाथ अतीक की पत्नी को प्रयागराज से अपना मेयर पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लेकिन अतीक की पत्नी जिस तरह से बसपा में आई है, उससे भाजपा और सपा दोनों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा जहां महिला मुस्लिमों को 3 तलाक कानून के जरिए साधती रही है, वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना वोट बताती रही है। लेकिन अब माया अपनी नई रणनीति से दोनों पर चोट कर रही है। बाहुबली की पत्नी हाथी पर सवार, बसपा को मिला हथियार। दलित मुस्लिम गठजोड़ सपा निकाल पाएगी तो जिस दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुखिया बनी, अब उसी समीकरण को फिर से प्रयागराज से आई इस तस्वीर ने दम दे दी है, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद का पूरा परिवार ओवैसी की पार्टी को छोड़कर हाथी पर सवार हो चुका है। वहीं बसपा ने लगे हाथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से अपना मेयर पद का उम्मीदवार भी बना दिया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहन मायावती जी का, विधायक उमर शंकर जी का और अपने सभी कोऑर्डिनेटर भाइयों का कि आपने हमें बहुजन समाज पार्टी में अपनाया। वहीं जानकार मायावती के इस दाव के मायने निकालने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल कराया गया और लगे हाथ मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया, उसे जानकार मायावती की मुस्लिम महिलाओं को साधने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मायावती इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर से मेयर पद का उम्मीदवार बना चुकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती एक तीर से 2 टारगेट को साध रही हैं? क्योंकि जब से 3 तलाक पर कानून बना है, भाजपा ये कहकर मुस्लिम महिलाओं को साधती रही है कि उसने महिलाओं को 3 तलाक जैसे अभिशाप से आजादी दिलाई। लेकिन अब मायावती न सिर्फ सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगा रही है, बल्कि भाजपा के मुस्लिम महिलाओं के दावे को भी चुनौती दे रही है। अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मायावती ने मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। अगर निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ का उनका फार्मूला कामयाब होता है, तो इसका फायदा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे बसपा का दामन थामते ही शाइस्ता परवीन ने सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ सपा के शासनकाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती नजर आई, बल्कि मायावती के शासनकाल के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करती भी नजर आई। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी और उसके 3 बेटों ने बसपा का दामन थामा है। अब ये बसपा के लिए कितना फायदेमंद का सौदा होगा, ये तो निकाय चुनाव में साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बसपा मुस्लिम मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रही है, उससे सपा की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि सपा के लिए मुस्लिम वोट हमेशा से उसकी ताकत रहा है, जिसके दम पर सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची है। ऐसे में अगर मुस्लिमों का रुझान थोड़ा भी बसपा की तरफ हुआ, तो सपा की मुश्किल बढ़ जाएगी, और यही मायावती चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।